Hello students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से रिलेटेड वन लाइनर कंसेप्ट को किया था। हमने 6 पेजेस तक कर लिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 क्या बात करता है, क्या उसका कंसेप्ट है, हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। हियरसे एविडेंस इज एडमिसिबल इफ इट इज एक्सप्लेन्स एनी कंडक्ट ऑफ द विटनेस। कि हियरसे एविडेंस को आप एडमिसिबल बना सकते हो अगर वो विटनेस के कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है कि विटनेस क्या एक्ट कर रहा है, क्या उसका व्यवहार है, वो सही तरीके से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बारे में कुछ एविडेंस देना है तो आप हियरसे एविडेंस को कंसिडर कर सकते हो। एविडेंस में भी गिवन ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। एविडेंस जो है वो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स का दिया जाएगा और फैक्ट एंड इशू का, और ऐसे एविडेंस जो है सेक्शन 136 के तहत वैलिड माने जाते हैं, एडमिसिबल माने जाते हैं। सेक्शन 136 जो है एविडेंस एक्ट का, वो कहता है कि अगर रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड कुछ एविडेंस दिया जा रहा है वो एडमिसिबल है। नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गिव एविडेंस विच ही इज एंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ। एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा एविडेंस देने का हकदार नहीं होगा जिसको प्रूव उसे किसी लॉ के प्रोविजन में करना है। किसी लॉ के प्रोविजन में ये दे दिया कि इस एविडेंस को आप ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात कर लीजिए, सेक्शन 65B के तहत उसके लिए एक सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। तो अगर आप उसको सर्टिफिकेट के हिसाब से प्रूव करना है तो कोई भी व्यक्ति एंटाइटल नहीं होगा कि उसका एविडेंस दे सके। एविडेंस में भी गिवन ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू। एविडेंस उस चीज के लिए दिया जा रहा है। फैक्ट एंड इशू का मतलब क्या हुआ है कि कोई एक पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, दूसरी पार्टी उसको एक पार्टी किसी को उसको एडमिट कर रही है कि हाँ जी ये बात हुई थी, दूसरी पार्टी कह रही नहीं जी ये बात नहीं हुई। दोनों जब उस बात पे सहमत नहीं होंगे तो फैक्ट एंड इशू बन जाता है। जो फैक्ट एंड इशू है उसके लिए एविडेंस तब दिया जाएगा जब क्या वो फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि जब तक उस पर कोई विवाद खड़ा नहीं होगा तो आप उसका एविडेंस नहीं दे सकते। फैक्ट्स नॉट कनेक्टेड विद फैक्ट एंड इशू आर रेलेवेंट एज फॉर्म ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। कि फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड तो नहीं है बट वो सेम ट्रांजेक्शन है। सेक्शन 6 की बात कर रहा है, यहाँ पे रेस गेस्टे की बात कर रहा है। सेम ट्रांजेक्शन पे हुआ है, सेम टाइम पे हुआ है, सेम प्लेस पे हुआ है, या अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लेस पे हुआ था। अगर उनके बीच में सेम ट्रांजेक्शन है तो उसको भी आप क्या कहोगे, एडमिसिबल मानोगे। रेस गेस्टे का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ सिविल पर नहीं बल्कि क्रिमिनल दोनों पर अप्लीकेबल होता है इक्वली। ये इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना। सेक्शन 6 से 55 जो है वो पार्टी से रिलेटेड एविडेंस की बात करता है, जनरल रूल की बात करता है, और ये बात नहीं करता विटनेसेस की, बट ओनली सेक्शन 6 बात करता है विटनेसेस की। सेक्शन 6 से 55 का पूरा जो कंसेप्ट है वो बात कर रहा है आपका केसेस से रिलेटेड कि पार्टीज जो है क्या एविडेंस देंगी, उनको लिमिट कर दिया गया, लेकिन विटनेस क्या स्टेटमेंट देंगे उससे लिमिट नहीं किया गया। वो जो है सेक्शन 6 में अप्लीकेबल होगा। नेचुरल इवेंट्स जो हो रहे हैं फॉल अंडर सेक्शन 6। जैसे अब आंधी तूफान आ रहा है, किसी का नुकसान हो गया तो वो ये कह रहा है कि जी उस आंधी तूफान की वजह से नुकसान हुआ, तो ये नेचुरल इवेंट है, ये भी रेस गेस्टे सेम ट्रांजेक्शन में फॉल करेगा। रेस गेस्टे जो है वो इंग्लिश कंसेप्ट है। ये तो सभी को पता है कि हमारा जो मोस्टली लॉ है इंडिपेंडेंस से पहले का बनाया वो इंग्लिश लॉ पर बेस्ड था, अंग्रेजों ने वो लॉ बनाया है। तो नॉर्मल सी बात है कि रेस गेस्टे भी उसी पर अप्लीकेबल होगा। रेस गेस्टे से रिलेटेड मैंने आपको एक केस भी बताया था थॉमसन का, वो आप याद रखिएगा। रेस गेस्टे जज नॉट डिफाइन सेम ट्रांजेक्शन। रेस गेस्टे जो है सेम ट्रांजेक्शन को कहीं भी डिफाइन नहीं करता कि सेम ट्रांजेक्शन क्या होगी। सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है रेस गेस्टे के प्रिंसिपल से सेक्शन 6 में। तो ये जो है आप थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।